आप देख रही हैं बुलंद तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। बहू के साथ अत्याचार और मारपीट का मामला, पति और ससुराल वालों पर लगा एक गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना कांड से बहू के साथ अत्याचार और उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रार्थनी महिला के ससुराल वाले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं, आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं। प्रार्थनी का पति रजनीश उसे खाने को भी नहीं देता है। प्रार्थनी भीख मांगने पर मजबूर है और प्रार्थनी के 4 साल की एक बेटी भी है। प्रार्थनी का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पूरी रात में घर से बाहर रही। मारपीट के कारण प्रार्थनी के शरीर में काफी गुम चोटें आई हैं और उसके ससुराल वाले अब उसे घर में आने नहीं दे रहे। प्रार्थनी का ये भी आरोप है कि उसका ससुर सुखबीर पुलिस में 112 नंबर की गाड़ी पर कार्यरत है और उसके ससुराल वाले धमकी देते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रार्थनी का यह भी आरोप है कि उसका भाई रजनीश का गांव की ही लड़की के साथ अवैध संबंध है, जिसे प्रार्थनी के पिता ने रंगे हाथ पकड़ लिया और इस मामले में थाना कांड में भी शिकायत की। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने हमसाज होकर प्रार्थनी के पति रजनीश को छोड़ दिया। अब प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय से भी न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि प्रार्थनी को न्याय मिलता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से सैयद फैजान अली की रिपोर्ट। रहने वाली गांव रुस्तमपुर में मेरी शादी हुई। मेरे पति का नाम रजनीश है। मेरे ससुराल वाले मुझे खाने पीने कुछ भी नहीं देते, मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैं गांव रुस्तमपुर में सोमवार के दिन मैं कुछ तो मेरे घर वाले मुझे खाने पीने को भेजते हैं, वो नहीं भेजते। 1 साल हो गया मुझे ऐसे ही। और जब मैं भीख मांगने, मैंने गाँव रुस्तमपुर में भीख मांगी, मैं मांगने गई तो मेरे जेठ पवनीत खाना लेके मेरे पति को खिला रहे थे। मैंने वहाँ पर देखा जाके तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे इन्हें खाना क्यों खिला रहे हो, मुझे भी दो। तो उन्होंने कहा नहीं तुझे नहीं देंगे, हमारा भैया हम खाना खिलाएंगे। मैंने उनकी वीडियो बना ली तो मेरे जेठ ने मेरे पीछे से मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन फोड़ दिया। फ़ोन फोड़ के वहाँ से चले गए और मेरे साथ मारपीट भी करी और फिर चले गए। जाने के बावजूद फिर मैं घर पर आई तो मेरे देवर राहुल और पवनी जेठ ने मेरे साथ मारपीट करी। फिर मैं थाने में जाके एप्लीकेशन दे के आई शाम को, तो इंस्पेक्टर सर बोले कि चली जा आराम से अपने घर जा। जब मैंने घर आकर देखा तो मुझे ससुराल में आकर ताले बंद मिले। आज 5वां दिन है, 5 दिन से ताले बंद हैं और मेरे पास एक बेटी है छोटी सी और मैं भूखी प्यासी वहीं पर बैठी रहती हूँ। कितनी ठंड हो रही, मेरी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मेरे चाचा सुखबीर पुलिस में है कि हमारा तो क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती है और मुझे मारने की धमकियां देते हैं। और मेरे पति जो मेरे पति रजनीश हैं उन्हें मतलब घर पे नहीं आने देते हैं। और कल मैंने 6 तारीख को एप्लीकेशन देकर मैं थाने में भी बेर जाती, थाने वाले कुछ नहीं सुनते हैं और आते हैं और मेरी वीडियो बना के ले जाते हैं। रात पुनीत सर दरोगा जी और साथ में इंद्रपाल दरोगा जी और साथ में 2 सिपाही भी थे। मैंने उनसे कहा कि आप लेडीज़ पुलिस एक को भी अपने साथ में नहीं लाए, तो कहने लगे चुपके से पहले तो मेरी वीडियो बनाई। जब वो आते हैं कहते हैं रजनीश किवाड़ खोल, और किवाड़ खोल लेते हैं। जो वो सामने की बैठक है हमारे है कि वो बैठक है, तो उन्होंने कहा कि जाओ। मैंने उनसे कहा मेरे कमरे के किवाड़ खुलवा दो और मेरे कमरे में 2 ताले डाल रखे हैं मेरे ससुराल वालों ने। मेरे पास फोटो भी है। फिर आगे बताइए। और मेरा फिर कल मेरे साथ मेरे दरोगा पनीर सर ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पति से छिनवा दिया और छीन के मेरे साथ वहाँ पर मेरे ससुराल में कैमरे भी हैं लगे हुए और जब मेरे साथ वो मारपीट करते हैं कैमरे बंद कर लेते हैं। आज आप कहाँ पर आई थी? आज मैं एसपी सर की आकाश सर एसपी देहात के सर के पास आई थी और कल भी आई थी मैं। अब आप क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती, मेरा पति मतलब ठीक से मुझे रखे, खाने पीने को मुझे क्यों नहीं देते। यूँ 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है।